यार अब क्या करूं मैं, ये तो शुरू होने वाला है। सुने आपा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जैसे ही अदनान हाँ कहेगा मैं सीधा उसकी आंखों में देखूंगी, ऐसा महसूस कराऊंगी जैसे वो आपको देख रहा है। मैं जाकर अभी उसे रोकती हूँ। चले हम। अदनान, मेरी जान, अजीज मेहमानों, दानिया अकबाश और अदनान दमीर की शादी में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। अदनान, मोहतरमा दानिया अकबाश और मोहतरम अदनान दमीर, आपकी शादी की दरख्वास्त हमें मौसूल हुई और तहकीकात के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमें मशकूक लगा हो। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों, अपने खानदान और गवाहों के सामने अपने फैसले की तस्दीक करें। दानिया अकबाश, आप जोर जबरदस्ती या किसी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से अदनान दमीर को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। अदनान दमीर, आप किसी जोर जबरदस्ती के और दबाव में आए बगैर दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं?
अदनान साहब, मुझे लगता है आपने सुना नहीं। मैं दोहरा देता हूँ। आप किसी के दबाव में आए बगैर सब गवाहों की मौजूदगी में दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। क्या आप इनके निकाह की गवाही देते हैं? अब से आप दोनों बाज़ाब्ता तौर पर शादीशुदा हैं। मैं आपके दोस्तों और खानदान की मौजूदगी में और अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। अदनान, मेरी मोहब्बत, मेरी बात सुनो। तुम थी और हमेशा मेरी मोहब्बत तुम ही रहोगी। मैं मर चुकी हूँ अदनान। मेरे पर टूट गए। तुम ही मेरे पर थे। तुमने मुझसे मेरे ही पर छीन लिए। ज़मरान, मेरी बच्ची! ज़मरान, बेटी! अब्बास, क्या इसे अभी होश में आना था? क्या ये खत्म नहीं हो चुकी थी? हम मेरे खुदाया, हमें तेरे फैसलों में सवाल उठाने का हक नहीं, लेकिन क्या ये सब सही है अब्बास? ज़मरुद, ज़मरुद, ज़मरुद आंखें खोलो। ज़मरुद, तुम्हें मेरी कसम आंखें खोलो।
आप जल्दी डॉक्टर को फोन करें। जी ठीक है। जमरुद, मेरी बच्ची। जमरुद, जमरुद। डॉक्टर आपको फौरन यहाँ आना होगा, एक इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी जान। बेटी, जमरुद आंखें खोलो ना मेरी बच्ची। उठाओ इसे अदनान। आपा, आप लोग प्लीज इन्हें यहाँ से उठाएं और इनके बिस्तर पर लेटा दें और इतना रश ना लगाएं, इन्हें सुकून से सांस लेने दें। पहले तुम जाओ अंदर अब्बास। आप चलें ना आगे। मेरा ख्याल है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। खानदान अफरा तफरी फैली हुई है। एक जबरदस्ती शादी करता है, दूसरा जिंदा हो जाता है। अरे तुम जाओ आगे। अच्छा ठीक है, जाएं कमरे में। हाँ मैं जा रही हूँ, तुम जाओ। मेरी जमरुद, मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे पूरा यकीन था। अल्लाह का शुक्र है खुदा का, मेरी बहन होश में आ गई। आप लोग प्लीज थोड़ी देर खामोश रह सकते हैं? मैं अपना काम नहीं कर पा रही। हमने समय का महीनों इंतजार किया, मैं थोड़ी देर तो रुकने दो। हुरिया साहब, खुदा के लिए। ठीक है अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है बेटी, ठीक है, चलती हूँ। मेरी बच्ची उठ जाओ, हम यही है तुम्हारे पास। शुक्र है खुदा का। इसकी तबीयत कैसी है मलिया? बेहोश है अभी। एक बात बताइए, क्या ऐसे सब कुछ याद आ गया होगा? बदकिस्मती से अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर आके आपको वाज़ेह बता देंगे। हाँ, वो तो बता ही देंगे। जमरुद, सानिया साहिबा, सानिया साहिबा। अब्बास साहब, आप कुछ नहीं कहेंगे? मुझे यकीन है आपको ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी हुई होगी। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। वैसे कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या? अब जमरुद उठेगी तो आपसे कई सवालात करेगी, ऐसे ही? तो क्या जवाब देंगी आप उसे? किस सवाल का जवाब? हाँ मैं समझ गई। आपका मतलब है अगर उसने मुझसे तलाक के कागजात के बारे में पूछ लिया जो मैंने साइन किए थे, मैंने ये सब जमरुद के लिए किया था और साथ ही अपने बेटे अदनान के लिए भी किया था। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वो समझ जाएगी। और मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत ही समझदार है। और अगर और भी कुछ पूछ लिया तो? अगर मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूं जितना तुम चाहती, तो तुम अदनान को जमरुद से तलाक लेने के लिए राजी करोगी? जमरुद और क्या पूछ सकती है? सब कुछ तो सामने है। हाँ और क्या पूछ सकती है वो? इन फजूल बातों में मत पड़े आप। हाँ समझ गई मैं। अरे अब्बास साहब शायद इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम उस छोटी बच्ची को कहाँ छुपाएंगे। ऐसे है ना? तो ये बिल्कुल मसले वाली बात नहीं। मेरी बच्ची जाग गई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या हो गया आपको? आप इतनी मुतमिन आखिर हो कैसे सकती हैं? शादी का सर्टिफिकेट जमरुद के लिए टाइम बॉम्ब की तरह है। क्या आपको इसका अंदाजा भी है ये कितनी जोर से फटेगा? नहीं, कभी नहीं फटेगा। आप फिक्र ना करें और खुदा के लिए मुझे तंग भी ना करें। और वैसे भी अदनान उस औरत को तलाक दे देगा, ठीक है ना? हाँ, और अगर आप पूछ रहे हैं कि जमरुद की नाराजगी होगी कि मैंने उसे तलाक के कागजात पर साइन किए, तो फिर मैं उससे बात कर लूंगी। मैं उसे सोचने को कहूंगी। वो बैठकर अदनान के साथ सोच सकती है। पूछे अपने मियाँ से कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने धोखा क्यों दिया मेरी बच्ची को, क्यों उसे धकेल दिया। पूछे अपने मियाँ से मेरा सर क्यों खा रहे हैं आप यहाँ खड़े होकर, मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में? बस ठीक है,
वैसे भी अदनान उस मगरूर जादूगरनी को तलाक दे देगा, फिक्र ना करें। ये आदमी समझता क्या है हमें? घूर रहा था कैसे, हमें देखा तुमने? दिमाग खराब कर दिया इस पूरे खानदान ने। हाय मलिया, मेरा गला खुश्क हो रहा है, कसम खुदा की मेरी तबीयत खराब हो रही है। जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ, मैं मुंह धोकर आती हूँ। और तुम इस दरवाजे पर पहरा देती ही रहना, ध्यान रखना अपनी बहन का। जब ज़मरुद जाग जाएगी तो सबसे पहले मुझे उससे बात करनी है, वरना तो मेरी खैर नहीं। ज़मरुद, मैं ये सब कभी नहीं चाहता था। अचानक मुझे पता चला कि मेरी 5 साला बेटी है। मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था। ईशा, मैं तुम्हें महफूज नहीं रख सका ज़मरुद। मैं उस आदमी को नहीं ढूंढ सका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। जानती हो, मैंने उसकी तलाफी करने की बहुत कोशिश की ज़मरुद, मगर नहीं कर सका मैं। और बेटी को हासिल करने के लिए मुझे इस निकाह का सहारा लेना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ कानून के लिए है, खुदा की कसम। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है ज़मरुद। तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ज़मरुद, जब तुम्हें इस हालत में देखा तो मुझे अंदाजा हुआ मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया, मैं इस तरह का जुल्म कैसे कर सकता हूं तुम्हारे साथ। इसका मतलब है कि हमें कभी कभार वो रास्ता चुनना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। और जिंदगी हमें ये सबक सिखाती है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो ज़मरुद। तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हारे साथ इस कदर जुल्म करने के लिए मैं वाकई बहुत बुरा हूं। इन सब बातों के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं सच में एक बेहद जालिम और संगदिल आदमी हूं। ऐसा मत करो ज़मरुद, मुझ पर यकीन करो, मुझे मत छोड़ो। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ ईशा। मैं फंस गया था ज़मरुद। काश मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी 2 हिस्सों में बांट सकता और तुम दोनों को दे देता। खुदा के लिए ज़मरुद, मुझे खुद से दूर मत करो, मत करो। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। ए लड़की, इधर तो आना जरा। वहाँ दीदे गड़ाकर ऐसे क्या देख रही थी? अदनान को? हाँ वो तो देखा, लेकिन माफ करना, तुमने देखा नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी बीवी का हाथ पकड़े उसकी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है, तुमने खुद देखा। और मेरी बात सुन लो अच्छी तरह, तुम यहाँ रहने के ख्वाब देखना छोड़ ही दो अब। तुम बस मेहमान हो इधर, ठीक है ना? अपनी हैसियत पहचानो और जाओ। कितनी अजीब औरत है। दोबारा आंखें खोलो प्लीज, दोबारा मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। बस एक बार आंखें खोल लो, एक बार मेरी आंखों में देख लो। अब्बास, अब्बास। हाँ नवीन, क्या हो गया? बाबा, मैंने अभी सुहा से बात की, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या? तुम्हें पता है उसका वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता, हम चल के दिखाते हैं उसे। अरे यार, एक तो उसके मसले भी कभी खत्म नहीं होते, यहाँ इतनी सारी उलझने, इसके बाद जाकर उसे भी देखें हम। बस, वो प्रेग्नेंट है, उसे जाके देखने में क्या हर्ज है? जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा उसे कॉल कर लूंगा मैं। पक्का ना? हाँ बिल्कुल, छोटे अब्बास की कसम खाता हूँ। लतीफ बेटा, जाओ अपनी अम्मी के साथ जाओ, मुझ पे और मुश्किलात मत डालो। जाओ। चलो अम्मी। जाओ। ये सब क्या हो रहा है अब्बास? मुझे बताना मुनासिब समझोगे? हद है। तुम्हें क्या लगता है दानिया, तुम्हारे निकाह में हमने शैतान को भी मधु किया था? मेरी बात सुनो अब्बास, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए थे,
तुमने कहा कि मुझे बच्ची चाहिए, जो तुमने कहा वो मैंने किया, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, कैसे? तुम इस शादी को टूटने नहीं दोगे। चाहे वो लड़की कमरे से दौड़ती हुई निकल भी आए, मेरे हुकूक मुझसे नहीं छीने जाएंगे। अच्छी तरह समझ गए ना? ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मुझसे थोड़ी निकाह किया है तुमने। वो क्या है ना अब्बास, हम तो पहले ही निकाह कर चुके थे, है ना? सालों पहले, जब ईशा को उस खानदान को सौंपा था। याद तो होगा ना? तुम अगर चाहते हो कि ये सारी बातें दबी रहें, तो बेहतर है कि मेरे साथ खड़े रहो, तुम और अज़मत साहिबा। कह दूंगा उनसे, आज से पहले कभी ऐसी औरत नहीं देखी जिसके रगों में खून की जगह जहर दौड़ रहा है। भाड़ में जाओ। चाल अच्छी चलिए, तुमने मानना पड़ेगा। जमरुद साहिबा, क्या आप मुझे सुन रही हैं?